जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के ब्लेस सत्संग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनना है संगत जी, और गुरु जी के मंत्र जाप को भी करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी। ये जैसे मैं जितने भी मैंने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसमें यही आता है कि गुरुजी ने हमें आदेश दिया है कि तुम 7 दिन जो आपका सत्संग है वो शेयर करो। तो मुझे आज कई दिन हो गए थे संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर नहीं किया है। मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि घर में सारे होते हैं और किसी को गुरुजी के बारे में पता नहीं है संगत जी, और किसी के सामने फिर मैं कर नहीं सकती हूँ। तो गुरुजी संगत जी मेरी मजबूरी सारी जानते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो महाशिव हैं। उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना की है संगत जी। फिर मैंने आज सोचा कि मैं आज बच्चे सोए हुए थे और स्कूल से आके, और मैंने आज सोचा कि मैं अपना सत्संग जो है मैं शेयर कर दूं। और मैं यही सोच रही थी संगत जी कि मैं अपने सत्संग में शेयर करूं। फिर मुझे याद, मैं ना भूल जाती हूँ संगत जी सत्संग का। फिर तो मेरे साथ संगत जी रोज़ सत्संग होते हैं, मेरे को याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए संगत जी मुझे याद ही नहीं आते हैं कि मुझे क्या सत्संग शेयर करूँ। फिर मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, उसमें से जैसे मैंने सुना कि उसमें आंटी जी ने बताया कि जो भी हमारी लाइफ में चेंजिंग आती हैं वो गुरुजी के आने से वो हमें शेयर करनी चाहिए। क्यों मेरे और लाइफ में संगत जी जैसे बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे मतलब कि पहले मेरा दिल बहुत कमज़ोर होता था। मतलब जैसे कोई भी मुझे कोई कुछ बात कह देता तो मेरा मन ना संगत जी 8-8 10-10 दिन उसी बात में फंसा रहता था। और फिर मतलब बीच में संगत जी मुझे बिल्कुल ऐसे हो गया कि मतलब कोई भी मुझे कुछ भी बोलता था ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बहुत खुश थी कि हाँ चलो ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने लड़ना तो है नहीं, कम से कम हमारे दिल दिमाग में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है। उसके बाद पता नहीं संगत जी क्या हो गया, मुझे फिर से वही चीज़ मतलब कि रिपीट होने लग गई। और किसी ने मुझे कुछ कह दिया, या फिर कोई घर में बात हो गई, या फिर कभी मुझे किसी ने टेढ़ी आँख करके जैसे किसी मान लो देख लिया, तो तभी मुझे ना मेरे ना दिल और दिमाग पे ना संगत जी बहुत असर पड़ने लग गया। तो फिर मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी पहले जब आपने मुझे सब्र दे दिया, जब आपने मुझे पहले दिल बड़ा किया, तो अब फिर मुझे ऐसा क्यों होने लग गया है दोबारा। तो फिर मैं पहले भी अपने बहुत सत्संग जो शेयर किए हैं संगत जी, वो मुझे गुरुजी ने कितनी बार अपनी जो प्रेजेंस फील करवाई है। मुझे गुरुजी हर बार एंजल्स नंबर दिखाते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ियाँ दिखती हैं जय गुरुजी वाले। जब मैं कहीं जाती हूँ संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो, गुरुजी आप मेरे साथ हैं, तो बटरफ्लाई आ जाती है संगत जी, या फिर मेरे को जय गुरुजी वाली गाड़ी आ जाती है संगत जी। तो ऐसे मुझे संगत जी गुरुजी सारा मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तो मतलब कि फ़िक्र मत कर। मुझे मैसेज भी संगत जी यही आते हैं कि तू अपने बच्चों की भी चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों के अंग संग हूँ। और ये ब्लैक मैजिक की भी संगत जी बहुत मैसेजेस आते हैं, मुझे नहीं पता। मैं बोलती हूँ गुरुजी क्या ब्लैक मैजिक है, क्या किसने किया है। बस जिसने भी किया है परमात्मा आप जाने जान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपने ही ठीक करना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी जो है वो मैंने ऐसे ही निकाल दी है ना। तो अब मैं अपने बच्चों का सुख देखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं बस वो ठीक रहें, अच्छा पढ़ें लिखें, अपने पैरों में खड़े हो जाएं, इज्जत मान के साथ रहें। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, जो ये ज़िंदगी है वो बस इज्जत के साथ ही जीनी चाहिए। इज्जत तो रोज़ कमानी पड़ती है।
मैं यही कहती हूँ गुरुपा, आप अपनी इज़्ज़त मान बख्शो अपने बच्चों को। मतलब कि मैं अपने पति के साथ, बच्चों के साथ हमेशा सुखी खुशी रहूँ। मैं अपने बच्चे और अपने पति की डोर मैंने आपके हाथ दे दी है गुरुपा। आप एक पिता बन के, एक रब बन के हमारी बाँह पकड़ लो, कभी भी हमारी बाँह मत छोड़ना गुरुपा। और एक दिन संकट जी गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि तुझे शाम को एक गिफ्ट मिलना है, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो उस दिन संकट जी फिर ऐसा ही हुआ, मुझे गिफ्ट मिला है मेरी बहन की तरफ से। जैसे मेरी सिस्टर की तरफ से संकट जी जैसे ही उसने गिफ्ट भेजा हमें, तो मुझे मतलब संकट जी जैसे मुझे पता लग गया कि हाँ गुरुजी जो आप मैसेज भेजा था वो मतलब कि मेरे साथ। तो फिर संगत जी मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा के ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो। मैं तो पहले भी यही कहती थी कि गुरुपा जब आपसे नहीं भी मिलती तब भी मैं तो यही बोलती थी कि जो परमात्मा कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता है। और अब भी संगत जी जो भी मैं अरदास गुरु जी के चरणों में मैंने की भी है वो मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ। संगत जी की जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे मतलब उन्होंने बोला कि अपने पर्चियाँ आप मेरे सामने रख, और मैंने संगत जी येस और नो की पर्चियाँ रखी, और मुझे ना येस में जवाब चाहिए था, मुझे नो में मिला 3 बार। और मैं संगत जी 2-3 महीने में बहुत रोए कि भाई गुरुजी मेरे को तो मुझे नो तो पता ही है कि मुझे नो है, पर मुझे येस में जवाब चाहिए और आपने मुझे नो में दे दिया है। तो मेरी मतलब कि एक ज़िंदगी जो मतलब मेरी बहुत मुश्किल दौर पे गुज़रनी है, और मैं गुरुजी आप मेरा सहारा है, आप ही तो सब कुछ कर सकते हैं, आप ही करो। तो फिर संगत जी गुरुजी ने मतलब मैं गुरुजी पे मैंने भरोसा रखा हुआ है कि मतलब मैं गुरुजी अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और भी मैंने बताया था अपने सत्संग में कि मैं अपने बच्चों का भी मैंने वीज़ा लगवाया था जब मुझे गुरुजी मिले, और जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो संगत जी मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ना मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी अब सवर जाएगी, मतलब जैसे हमारी आज से कि मतलब हम बाहर जाए रहें, और वो मेरे बच्चों का जो वीज़ा नहीं लगा है। और मुझे फिर भी कोई दुख नहीं हुआ कि भाई मैं यही बोलती थी कि गुरुपा कोई बात नहीं लगा तो हो सकता है इसमें हमारे कोई भलाई ही हो, इसमें भी हो सकता है, इसमें पता नहीं क्या शायद रुल जाते हैं हम लोग। लेकिन सदगुरुपा आपने जो किया है मुझे मंजूर है। बस मैं खुश हूँ कि मुझे आपके हर फैसले के साथ मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही बोलती हूँ कि जो परमात्मा ने करना ना संगत जी वही ठीक है। बस आप सब्र संतोख दो गुरुपा। बस मैं यही कहती हूँ कि सारे गुरुजी पर भरोसा रखो। मैंने कितने सत्संग सुने हैं संगत जी, उसमें मेरे जवाब होते थे भाई तू सब्र रख, ये नहीं है कि मतलब जो हमें नहीं मिलना है हो सकता है संगत जी वो हमारे लिए अच्छा ना हो, है ना। एक दिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस दिन भी संगत जी वही सत्संग आया। मैं पहले भी मैंने सत्संग में बताया था कि कोई आंटी थी वो बाहर से उन्होंने यही सत्संग किया है कि भाई जो परेशानी है उससे तुम हार मत मानो, है ना। वही उससे रिलेटेड ही सारा सत्संग था संगत जी। और उस दिन जब मैंने वो सुना तो मेरा थोड़ा सा मन शांत हो गया है, जैसे मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही थी संगत जी। और मैं यही सोच रही थी कि जब गुरुजी सब दिल की जानते हैं तो उनको बोल के बताने की ना कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा मैंने बोल के मैंने कुछ नहीं बताना है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि बस आप कहते हैं मेरे स्वरूप से बातें कर, मैं वो बातें आपसे करती हूँ, बाकी तो आप सब कुछ जानते हैं गुरुपा। आप मेरे बच्चों की लाज रखेंगे, आपने मेरे पति की लाज रखनी है। बस इस संसार में आपने भेजा है, नाम सिमरन दे दो, इज़्ज़त मान दे दो गुरुपा। मुझे आप चाहिए, इज़्ज़त नाम सिमरन और इज़्ज़त चाहिए। यही अरदासें मेरी आपके चरणों में हैं। कोई सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मैं ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ संगत जी, और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर के ही मतलब सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। गुरुजी जब भी मतलब मैं करती हूँ सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे गुरुजी का आदेश हो रहा था कि मैंने कितने सत्संग सुने संगत जी, उसमें यही था कि अपना जो सत्संग है वो शेयर कर। और मतलब कि जो 7 दिन अपने जो सत्संग शेयर करते हैं, मैं मतलब अपने 7 दिन सत्संग शेयर कर। और मैं संगत जी कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि भी मैं अपना जो सत्संग है वो मैं शेयर करूं, और मतलब मैं संगत जी कर नहीं पाई किसी वजह के कारण, मतलब सारे घर पे होते हैं इस कारण। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो अपनी बेटी को लेकर के है कि मतलब मेरी बेटी जो है वो बाहर है संगत जी। और तो संगत जी जिसका जो काम है वो छूट गया था संगत जी, उसको 5-15 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा था। तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुपा मतलब पैसों के बिना तो वहाँ पे गुजारा ही नहीं है, आप किसी ना किसी तरीके से मतलब उसको काम दिलवा दीजिए। और संगत जी उसको काम मिल गया, जैसे वो मतलब उसको काम मिल गया है, थोड़ी देर काम मिला है, फिर भी मेरा गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि आपने ही उसको काम दिलवाया है गुरुपा। और संगत जी मेरा जो ये है शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है जो आपने मेरी बच्ची को काम दिलवा दिया है। और मैं जैसे कि मेरा कोई सत्संग सुना था संगत जी, और मतलब मेरे मन में संगत जी पहले ख्याल आया था कि मैं जैसे अपनी कोई एक डीपी लगा देती थी। मेरे को कईयों ने कहा है कि ऐसे ना अपनी व्हाट्सएप पे डीपी मत लगाया करो, भी लोगों की निगाह जो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो नज़र लगा देते हैं, है ना, जेलस फील करते हैं, ऐसे मतलब बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया संगत जी, और फिर मैं नहीं लगा रही थी डीपी। और फिर मेरे मन में ना संगत जी ऐसे यही ख्याल आ रहा था कि मतलब मैं जो डीपी है वो मैंने नहीं लगानी है, मतलब तो संगत जी वही अब जैसे मैं सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग सुना है तो उसमें भी मुझे यही सेम बात जो मेरे दिमाग में चल रही थी संगत जी वही आई है कि भाई आंटी ने बताया है कि जो अपनी मुझे जैसे किसी ने कहा है कि अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो नहीं लगानी है, क्योंकि लोगों को जो है वो जेलस फील करते हैं ऐसे। तो पता नहीं संगत जी क्यों जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो सेम सत्संग में मैं सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैं यही जो अपना सत्संग है वो मैं शेयर करने लगी हूँ संगत जी। मतलब जो भी मुझे टेंशन परेशानी है, मैं कई बार तो इतना घबरा जाती हूँ संगत जी की मतलब हद से ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है कि और मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इतनी टेंशन मत दो। और मेरे मतलब ऐसी टेंशन होती है संगत, जब भी मुझे टेंशन होती है ना मेरी हार्ट बीट ना तेज होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है मुझे, और मुझे नींद नहीं आती है। और मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस मेरी कोई भी टेंशन है, जो भी परेशानी है वो आप ही ने दूर करनी है। और मैं जो अपना मतलब सत्संग है मुझे वो यही था कि मतलब जो मुझे संगत जी जो प्रोफाइल पिक्चर का आया है, फिर मुझे एक दिन पहले भी आया था जब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपनी लगाऊं या ना लगाऊं, उस भी यही सत्संग आया संगत जी। एक दिन और सत्संग है अंकल के सत्संग में आया, एक लेडी ने अपना सत्संग शेयर किया तो उनको यही बताया था कि भाई कोई परेशानी को लेकर मतलब
डॉक्टर ऐसे परेशानी का कुछ ऐसे बताया कि नहीं आप सब्र रखो, है ना, पे परेशानियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी, गुरुजी ने करनी है संगत जी, गुरुजी को सब पता है। तो संगत जी उस दिन ऐसे मुझे सत्संग आया और तो उनकी जो लीला है ना संगत जी, उनकी जो ब्लेसिंग्स देने का तरीका है वो अलग ही है संगत जी, अपरंपार है। वो हर घड़ी हर क्षण मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और सत्संग से मुझे याद आ रहा है संगत जी, मैं सत्संग सुनती थी, मैं सुनती जा रही हूँ। मतलब संगत जी सुबह से लेकर के 2 बज गए, दोपहर के 2:15 हो गए, ऐसे सुनते सुनते। तो संगत जी जो मैं सत्संग सुनती थी, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे सुबह से ऐसे कोई भी नहीं आया कि जो दिमाग में मेरे चल रहा है, जो मुझे मतलब ऐसे तो मुझे ऐसा तो कोई मैसेज आया नहीं संगत जी। फिर अचानक ही उस आंटी ने बोला कि पता नहीं अपने सत्संग सुनाते सुनाते कि 2:15 का टाइम था संगत जी। और जब मैंने अपनी घड़ी में देखा तो पूरे 2:15 हुए थे। और संगत जी ये मेरा सत्संग है कि गुरुजी ज़रूर मतलब कि बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू ऐसे मत सोच, है ना। तो संगत जी यही है कि गुरुजी मतलब मैंने आगे अरदास लगाई है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अरदास पूरी हो जाएगी। मुझे गुरुजी के बहुत बढ़िया मैसेज आते हैं संगत जी, मुझे इतनी एनर्जी मिलती है ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती आपको। इतनी खुशी होती है मुझे कि गुरुजी आपने मुझे इतना बढ़िया मैसेज भेजा है। तो संगत जी जब कोई ऐसा मैसेज आता है ना तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब पहले मुझे टेंशन, इतनी ज़्यादा घबराहट होने लग जाती थी ना संगत जी। और फिर मैं संगत को अपने जितने भी यूट्यूब मैंने खोला, मैं संगत जी उनको यही बोलती हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया मैसेज आगे फॉरवर्ड करो कि जो दुनिया है, ये संगत है, वो सारी बहुत परेशान है इस तरह से। तो मतलब इनके मैसेज से ना किसी को कोई और नेगेटिविटी ना आए, तो इस करके बढ़िया बढ़िया मैसेज डालो। और मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा भी जो है मतलब ऐसे जो गलत मैसेज जो भी डालते हैं वो भी बंद कर दें। तो मैं इनको कैसे बोलती हूँ, पर इतना संगत जी फिर भी जो इतना होता है ना संगत जी, फिर भी मैं सत्संग सुन लेती हूँ या फिर ऐसा कोई मैसेज पढ़ना था तो फिर मुझे ना बहुत घबराहट होती है, मुझे बहुत टेंशन होती है फिर। और फिर मैं कई सत्संग ऐसे सुने संगत जी, जैसे आंटी ने बताया कि हमें भी ऐसे ही, हमें ऐसे होता है, सेम ही होता है। तो मैं यही सबसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि भाई ऐसे मैसेज प्लीज़ मत डालो और गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी सब कुछ का सबके सुनते हैं, टाइम लगता है संगत जी, हमारे कर्म काट रहे हैं जो कहते हैं पे गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं या फिर हमारी कोई परीक्षा लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है संगत जी। गुरुजी ना परीक्षा लेते हैं ना हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं संगत जी। ये हमारे अपने जो पुराने कर्म हैं जो हमने किए हुए हैं, हमें उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा संगत जी। और ये है ही वही हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत को यही मेरी विनती है हाथ जोड़ करके कि आप गुरुजी पे भरोसा रखें। और मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी जय गुरुजी, बहुत ब्लेस सत्संग है आपका आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।